जब आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है। ज्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड के बात को नकारते हैं, लेकिन कई हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं एवं इस पर शोध कर रहे हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ कई पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं। कई खगोल वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं, या फिर जीवन होने की कितनी संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड है जहां अनगिनत तारे, सौर मंडल, ग्रह आदि मौजूद है। उसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया कि जैसे पृथ्वी पर हालात है और घटनाएं घटित होती है, उसी प्रकार समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स में किसी अन्य ग्रह पर इसी प्रकार की घटना हो रही होगी। समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत हमें ये कहता है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड है। इस कारण हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांड है और हमारा ब्रह्मांड भी उसका एक हिस्सा है। जो सिद्धांत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उन्हें समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर यह समानांतर ब्रह्मांड क्या है। समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ कैसे है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत के समय सिर्फ अंधेरा था। उस समय एक भी पार्टिकल नहीं था और ब्रह्मांड के शुरुआत के पहले समय भी नहीं था। पहले कुछ भी नहीं था। फिर के एक बिंदु से बहुत बड़ा धमाका हुआ और हमारा ब्रह्मांड बन गया, और उसी धमाके के चलते आज भी हमारा ब्रह्मांड बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे हम फैलता हुआ ब्रह्मांड कहते हैं। जब ये ब्रह्मांड नया था तब कुछ ही एटम्स बने थे। सोचिए कि आप उस समय एक गेंद को बल के साथ फेंकते हो और मान लीजिए कि उस समय कुछ ही एटम्स बने थे जो कि बस एक गेंद को बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं था तो आप उस गेंद को बलपूर्वक फेंकते हो तो गणितीय कैलकुलेशन से यह पता कर सकते हो कि वो गेंद किस समय कहाँ जाएगी। मतलब आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि कोई और पार्टिकल तो है ही नहीं। ये करना तब आसान था जब कुछ ही एटम्स बने थे, पर मान लीजिए कि आज के समय में जितने भी अरबों खरबों एटम्स हैं उन सबकी पोजीशन आपको पता चल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड की हर एक चीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एटम्स की पोजीशन की सूचना है, और इससे आप पूरे ब्रह्मांड की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी कर सकते हो और इसके भूतकाल को भी जान सकते हो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत में एटम्स बनी थी तभी यह सब तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, और उसी समय ये भी तय हो गया था कि करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है। बस उस समय कोई इंसान मौजूद नहीं था, नहीं तो अगर कोई मौजूद होता तो वो शुरुआत के कुछ एटम्स की पोजीशन को पता कर लेता और अरबों साल बाद क्या होने वाला है ये भी पता कर लेता। आपके दिमाग में अभी क्या विचार चल रहा है ये भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय था। आपको लगता है कि आप अभी जो कर रहे हो यह आप कर रहे हो, पर यह जान लीजिए कि अभी जो आप इस वक्त सोच रहे हो वो तभी तय हो गया था जब ब्रह्मांड का वो पहला एटम बना था। YouTube पर आपने मेरे इस वीडियो को देखा, ये भी तभी तय हो गया था जब ये ब्रह्मांड बना था, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसकी गहराई में अगर हम जाए तो सब जाकर आखिर में ब्रह्मांड की शुरुआत में ही अटक जाता है। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और वो दोनों एक दूसरे पर असर डालती है। अगर मैंने यह वीडियो YouTube पर नहीं डाली होती तो आप अभी कुछ और ही कर रहे होते, और अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो आप आज इस वीडियो को नहीं देख सकते थे। आप इस समय में कुछ और ही कर रहे होते। अब अगर मेरे पिता ही नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो फैक्ट ज्ञान नामक ये चैनल नहीं होता, और अगर यह नहीं होता तो आज आप यह वीडियो को नहीं देख रहे होते। तो मतलब देखिए, अब आप ही देख सकते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। इसमें कई सालों पहले की घटना आज को प्रभावित कर रही है। चलिए अब हम फिर से पीछे जाते हैं जहाँ से ब्रह्मांड बना था। पर ब्रह्मांड के पहले क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता और ना ही जान सकता है, क्योंकि यह इंसानी दिमाग के परे है। हम लोगों ने तो सब कुछ जुड़ा हुआ है इसको तो जान लिया। तो अब हम आते हैं समानांतर ब्रह्मांड पर। मेनी इंटरेक्टिव वर्ल्ड थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे ब्रह्मांडों में से एक है जो कि एक साथ ही रहते हैं एक ही समय में। समानांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय में रहता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और न ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। जैसे कि आप इस ब्रह्मांड में इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इसके समानांतर एक ब्रह्मांड है जिसमें आप कुछ और काम कर रहे होंगे। किसी और ब्रह्मांड में शायद आप अपनी कार में घूम रहे होंगे, और किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप चाय पी रहे होंगे, और भी अलग अलग ब्रह्मांड में आप अलग अलग काम कर रहे होंगे, और इसकी पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब सारे ब्रह्मांड एक ही समय में काम कर रहे हैं। समानांतर ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है यह आपके इमेजिनेशन से रिलेटेड है। मतलब कि आप जो सोच सकते हो उसके अलग अलग ब्रह्मांड है। जैसे कि आप किसी एक ब्रह्मांड में सुपरस्टार हो और दूसरे ब्रह्मांड में एक गरीब इंसान। अब अगर सिद्धांतों की माने तो समानांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बहुत ही ज्यादा अलग है। और समानांतर ब्रह्मांड मतलब आप यह मत समझिए कि बस एक ही ब्रह्मांड है। मैंने यहाँ बहुत सारे ब्रह्मांड की बात की है और हमारा ब्रह्मांड भी इनमें से एक है। अब मैंने आगे वीडियो में जो सिद्धांत बताया था कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो बस एक ब्रह्मांड में ही काम करता है, दूसरे के साथ नहीं। इसीलिए हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि समानांतर ब्रह्मांड होता है या नहीं। ये बात तो सही है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन समानांतर ब्रह्मांड की बात एक रहस्य है। जब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग घटना हुई थी, ठीक उसी समय से प्रकाश का प्रवाहन शुरू हुआ।
अतः 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बाद क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष के जिस भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसको हबल वॉल्यूम कहा गया है और इस भाग पर शोध चालू है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बन गए या फिर कभी दो ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान घटना घट रही हो। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने समानांतर ब्रह्मांड के बात को स्वीकारा था। मृत्यु से पहले जो उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था वो इसी विषय पर था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम इस अंतरिक्ष में इस अनोखे ब्रह्मांड के अंतर्गत अकेले नहीं हैं। आगे चलकर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारे समान कई ब्रह्मांड विराजमान है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में बताया कि टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आइंस्टीन के सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा पुष्टि होती गई। वर्तमान समय में जेनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन पर होने वाले नित्य नए प्रयोगों के परिणाम विस्मयकारी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है वो ये है कि ये आंकड़े वैज्ञानिकों को जिन निष्कर्षों पर पहुंचा रहे हैं वो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से समझाया गया है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड के समय और स्थान के परस्पर संबंधों की व्याख्या की गई है। आप इस दुनिया में एक आम इंसान है जिसकी जिंदगी नौकरी और परेशानी में गुजर रही है। वही दूसरी दुनिया पैरेलल यूनिवर्स में आप एक नामी व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही हो, और एक तीसरी दुनिया है जहां आप अभी पैदा ही हुए हो। तो दोस्तों, आज इसमें आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जब लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स को महसूस किया और उनके होने का दावा किया। दोस्तों, ये कहानी है 1954 की, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी को रोक लिया गया। वो कुछ नर्वस था जिस वजह से कस्टम ऑफिसर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उस व्यक्ति की मातृभाषा फ्रेंच थी लेकिन वो फ्लुएंट जैपनीज बोल रहा था। जब ऑफिसर्स ने पूछा कि तुम कहां से हो तो उसने जवाब दिया टोड, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। जब ऑफिसर्स ने उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि टोड फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित हजारों साल पुरानी कंट्री है। कस्टम ऑफिसर्स उसे साथ ले गए और उससे कहा कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है। ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा जो बिल्कुल वैलिड लग रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमें मैप पर वो जगह दिखाओ, और जब उसने मैप देखा तो वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। उसने एंडोरा कंट्री पर उंगली रखी और बताया कि मेरा देश यहाँ है। उस समय ऑफिसर्स के साथ वो आदमी भी बहुत कंफ्यूज था। पुलिस ने बाकी पूछताछ सुबह करने के लिए उसे एक होटल रूम दे दिया और बाहर पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो वो आदमी गायब हो चुका था और वहाँ उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो एक ऊंची बिल्डिंग में था जहाँ से कूदकर भाग पाना भी मुमकिन नहीं था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी की चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी लाकर रूम से गायब हो चुके थे। उसके बाद उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पाया।